एक्ट लागू करना होगा, करना होगा। आवाज तो हम एक है, अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, अधिवक्ता संघ। नित्य प्रतिदिन आप लोग भी सुनते आ रहे होंगे कि अधिवक्ताओं को के साथ अब ये घटना घटती चली आ रही है, क्योंकि वो अधिवक्ता न्याय हित में समाज का काम करते हैं और एक पक्ष का काम करते हैं, दूसरा पक्ष स्वाभाविक है प्रभावित होगा तो कोई ना कोई जो प्रभावित पक्ष है अधिवक्ताओं पर आक्रमण करता है, उनके जान माल का नुकसान करता है, हमला होता है। नित्य प्रतिदिन कई हत्याएं भी हो चुकी हैं। इसलिए हमारा कई वर्षों से मांग चला रहा है सरकार से कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए और ये जल्द से जल्द अधिनियम बहाल हो। इसके लिए भी आंदोलन क्या लग रहा है मांग के बिल्कुल नहीं काम कर पाएंगे, भय हो जाएगा और भय के कारण किसी भी पक्ष का वो काम लेने से हिचकिचाएंगे और जिसके कारण पीड़ित पक्ष है सो कभी न्याय पा नहीं पाएगा, वो विफल हो जाएगा न्याय पाने से, क्योंकि उसके अंदर ये अधिवक्ताओं में एक भय आ जाएगा कि हम अगर किसी कारणवश, क्योंकि अधिवक्ता अपना काम करता है और सारा काम जो होता है एविडेंस जो प्रोड्यूस होता है वो उसके तहत जज साहब करते हैं, फाइनल निर्णय जज साहब करते हैं एविडेंस सभी प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात। और ऐसे में अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो अधिवक्ताओं पर मुकदमा हो सकता है, अधिवक्ताओं को लाइबल किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अधिवक्ता निर्भय होकर के किसी भी पक्ष का काम करने के स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, जिससे कि न्याय प्रभावित हो जाएगा और पक्षकार भी प्रभावित हो जाएगा। इसलिए भी ये जरूरी है। आज उपायुक्त का हम लोग हैं सो जो ज्ञापन सौंपे हैं माननीय भारत सरकार, माननीय विधि मंत्री भारत सरकार, माननीय झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव झारखंड सरकार, झारखंड राज्य विधिक परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हम लोग सभी को प्रेषित करने के लिए उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिए हैं और एक ज्ञापन अभी हम लोग प्रधान जिला में सत्याधीश महोदय को। इसके माध्यम से क्या हमारा यही मांग है कि जो अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है वो पूर्ण रूप से वापस हो और दूसरा कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द से जल्द सरकार में लागू हो। यदि वापस नहीं होगा तो फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। फिर जो भी झारखंड स्टेट बार काउंसिल का और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। आवाज को उठाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि समाज में कोई भी बदलाव आता है तो अधिवक्ता ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा स्वतंत्र ये एक व्यवसाय है, प्रोफेशन है, जिसमें अपने लिए तो करते ही हैं, देश के लिए जनता के लिए भी आवाज उठाते हैं, तभी समाज में बदलाव आती है। दूसरी बात कही गई है कि यहाँ पर जितने भी चेंजेस किए जाएंगे वो अब विदेश के कोई लॉ फॉर्म आएगा और वो केस लड़ेंगे यहाँ तक। ये एक बातें हो गई। इसके अलावा और भी चीजें इसके अंतर्गत आई है तो उसके खिलाफ है अधिवक्ता संघ। अगर कुछ एक दो बातें अच्छी है तो उससे पूरा बिल अच्छा नहीं हो सकता है। और अभी इतने क्या लगता है इस कानून आने से आप लोग का स्वतंत्रता पर कहीं हमारी स्वतंत्रता नहीं है। वी आर फ्री। हमको तो स्वतंत्रता देता है 19A जो संविधान है। हम लोग तो स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र, तभी पत्रकारिता कर पा रहे हैं। ये अंकुश हमारे और आपके बीच में लगाया जा रहा है कि कल के डेट में जनता की आवाज नहीं उठा पाए और सरकारों की मुलाजिम वहाँ बैठ जाए और फिर वो डायरेक्ट करे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कि कैसे कराया जाए, कैसे चलाया जाए। तो ये बहुत ही खतरनाक है एक डेमोक्रेसी के लिए। क्या करेंगे आगे आप लोग? हम लोग ये विरोध कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और एक अधिवक्ता ही ऐसा है, सरकार अभी तक नहीं समझ पाई है और किसी को डरा सकती है, धमका सकती है, उल्टी सीधे बात करके प्रलोभन दे सकती है। लेकिन अधिवक्ता अपने आप में एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, वो किसी भी प्रलोभन में नहीं आता और जो प्रलोभन में आता है वो अधिवक्ता बन ही नहीं पाता। अधिवक्ता स्वतंत्र है और अधिवक्ता इसके लिए लड़ेंगे।